नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बड़ी बहस में बात होगी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं की एंट्री के बाद अब उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम की एंट्री की मांग उठने लगी है। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस मांग का समर्थन किया है, तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री रहे मोहसिन रजा ने पुरानी सपा और बसपा सरकारों पर वक्फ की संपत्तियों की लूट का आरोप मढ़ दिया है। आपको बता दें कि सवाल यह है कि वक्फ में हिंदुओं की एंट्री का मकसद वक्फ बोर्ड में होने वाली अनियमितताओं को रोककर पारदर्शिता बरकरार रखना है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ इस मसले पर कहा गया है वो पहले आपको सुनवाएंगे, उसके बाद चर्चा करूंगा। नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, नियम कायदे कानून होंगे, बायलॉज होंगे, उस अनुसार यूपी में भी ऐसा गठन किया जाएगा। वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं? भाई आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध आज की तारीख में 1,27,000 सुन्नी और शिया में वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं और संपत्तियां कितनी होंगी, अकूत संपत्तियां हैं, उसके बारे में तो कभी दर्शाया नहीं गया। और सबसे बड़ी चीज है, इनसे आने वाली जो इनकम थी, आमदनी थी, उसके बारे में कोई ऑडिट कहीं किसी के पास नहीं है। इसलिए हमारी मांग है इस संपत्तियों को लेकर कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। तो हमें लगता है हजारों करोड़ रुपए का तो ऐसे ही अनियमितताएं आ जाएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं यूपी वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर धर्मावलंबी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। कितने ऐसे ट्रस्ट हैं, कितने ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं जिसमें मुस्लिम को बना दिया जाता है। अब तक तो हिंदू शांत है, 2 हिंदुओं को रख दिया गया तो इनके पेट में दर्द हो गया। आपको याद होगा जब महाकुंभ हुआ उत्तर प्रदेश में तो उसके सर्वा जो थे आजम खां को बनाया गया था। हिंदू जहाँ रहता है वहाँ राष्ट्रवाद है, तो इसलिए हिंदुओं का तो हर जितने भी दूसरे जो बाहर विदेशी धर्म मजहब है उस पर रखना देशभक्ति के लिए ठीक है। वक्फ बोर्ड में अगर हिंदू है तो राम मंदिर के ट्रस्ट में फिर मुसलमान क्यों नहीं है? और जितने भी ट्रस्ट हैं मंदिरों के उनमें मुसलमान क्यों नहीं है? अगर आप इतने ईमानदार हो, सच्चे हो, तो उनमें भी मुसलमानों को रखो। मुसलमानों को आप इसलिए उनमें नहीं रखोगे, वहाँ कहते हो हमारी आस्था की बात है और यहाँ मुसलमानों की लूट करना चाहते हो आप लोग। तो ये सब लूट का खेल है और कुछ भी नहीं है। और ऐसे में इस समय बड़े सवाल क्या है वो भी जानिए। क्या विवाद का यही बिंदु कि वक्फ में हिंदू, यूपी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसी मुश्किल? हिंदुओं की एंट्री से भाईजान क्यों है हल्का? और चोरी वाली बात, वक्फ बोर्ड वाला आघात, इसे क्यों माना जा रहा है? एंट्री वक्फ लॉबी इस बदलाव को क्या मंजूरी देगी? ये सबसे मुख्य सवाल है। क्या वक्फ बोर्ड का शुद्धिकरण होने वाला है? ये जो एजेंडा इसके पीछे बताया जा रहा है, क्या ये सच साबित होगा? ये भी सबसे बड़ा मुख्य सवाल इस समय बना हुआ है और इसी को लेकर पूर्ण रूप से घमासान यहाँ पर छिड़ा हुआ है। और यूपी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री से अब जो है मुश्किलें बढ़ती हुई क्या नजर आएंगी? यूपी में शिया सुन्नी 2 वक्फ बोर्ड हैं। आपको बता दें कि अभी कैसा कानून वो समझ लीजिए। अभी वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य हैं, कुल मिलाकर 22 सदस्य हो जाते हैं। अध्यक्ष, सांसद, विधायक, एमएलसी मुस्लिम इसमें शामिल किए जाते हैं। इस्लामिक विद्वान, मुतवल्ली प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा बात कर ले, सरकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड का सीईओ माना जाता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम अब अनिवार्य हो जाएंगे, यानी नया कानून अब क्या होगा वो भी आप समझिए। 2 मुस्लिम महिला पसमानदा प्रतिनिधि सदस्य इसमें शामिल की जाएंगी। सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्य होंगे। इसके अलावा बात कर लें कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा घमासान यहाँ पर छिड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं को भी इसमें जो है सहभागिता दी जाएगी। 2 मुस्लिम महिला भी इसमें शामिल होंगी। सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्य होंगे और इसी को लेकर पूर्ण रूप से घमासान छिड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा जो ये
कहीं कि बेस बदला गया है वक्फ का, इसी को लेकर अब जो है विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इस बीच चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और भी बीजेपी, सपा और कई अन्य खास मेहमान जुड़ने वाले, उनका मैं इंतजार कर रही हूं। तो सिद्दीकी जी, सीधे तौर पर जो नया वक्फ कानून है वो इस बात पर सेंटर्ड है कि इसमें जो गरीब बेवाएं हैं उनको सहभागिता दी जाए, और इसके अलावा कहीं कि जो अभी विवाद चल रहा है प्रॉपर्टीज को लेकर, जो विवाद चल रहा है उसमें कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ये इसमें कहीं कि बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए निष्पक्षता और पारदर्शिता दिखाने के मद्देनजर दो गैर हिंदुओं को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है उनमें गैर हिंदुओं की प्रॉपर्टीज भी तो शामिल है ना, जिनको लेकर विवाद है। देखिए नीतू जी देखिए, ऐसा है, ये मामला जो होता है, देखिए एक समुदाय को टारगेट रख के किया गया है। वक्फ बोर्ड में जाहिर सी बात कुछ खामियां रही है, सही बात है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्गों ने जो जमीनें दी थी, जिस वजह दी थी, उसको उतना काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं सरकार निगाह गड़ाए हुए है कि मुस्लिम की संपत्ति को अपने कब्जे में किया जाए। देखिए होता क्या, जैसे अभी 1 साल पहले वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जे करने की बात चल रही थी, तो उस पर एक बात उठी थी कि सनातन बोर्ड भी बने। तो सनातन बोर्ड की जब बात बनने की आई थी, तो मैंने खुद भी चैनल पे ये बात कही थी कि सनातन बोर्ड बने, कौन चाहता है उसमें दखलंदाजी के लिए। तो जो हमारा वक्फ बोर्ड है, इसमें जो खामियां होती है, जाहिर है वो खामियां दूर कर दी जाएंगी। अब जिस तरह आपने कहा कि उसमें गैर मुस्लिम रखे जाएंगे, उसमें ख्वातीन रखी जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि इसमें रखने से पहले बड़े बड़े आलिमों से मिल के बैठ के बात करने की जरूरत होती है। दानिश अंसारी साहब, जाहिर सी बात है, जिस तरह आप बंगाल में देख लिए मुख्यमंत्री जो बने थे, उनको कुछ चीजें बताई गई थी कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह एक्शन लेंगे। बंगाल में देखिए आम मुसलमान बहुत परेशान है, वहां विधायक सांसदों को रोड पे दबा के मारा जा रहा है, पब्लिक हंस रही है, वो कानून की संविधान कहाँ गया। उस हिसाब से देखिए दानिश अंसारी साहब बहुत सुलझे हुए हैं, कई बार मैं मुलाकात भी उनसे हुई, लेकिन उन्होंने ही बात कही। अगर मैं समझता हूँ किसी गैर मुस्लिम ने बात कही होती तो डिबेट कहीं और जाती, लेकिन दानिश अंसारी को ही मोहरा बनाया गया कि उनको सामने ला के बात कही जाए। आप देखिए वक्फ बोर्ड जो होता है सुन्नी शिया दोनों का अलग अलग वक्फ बोर्ड है, तो उसमें मैं समझता हूँ किसी के जाती मामले में मैं समझता हूँ दूसरे मजहब को मुदाखलत करनी नहीं चाहिए। अब 2 लोग आप कह रहे हैं, इससे पहले 1 साल पहले भी बात हुई थी कि 2 गैर मुस्लिम इसमें रखे जाएंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात, इसमें जाहिर सी बात है कि आप मुस्लिम की जो अपनी प्रॉपर्टी है, जाहिर सी बात है कुछ खामियां हैं, मैं उस बात को हमेशा मानता हूं, लेकिन उसमें आप गैर मुस्लिम रख के आप एक उसके एंट्री देने की बात कर रहे हैं। कल को आप कहेंगे आधे रखे जाएंगे, उसमें जो सीओ होता है, जाहिर सी बात है आप देखते हैं हमारे मालिमों की उसमें एंट्री होती है, उसमें देखभाल होती है, कुछ कमियां ये रही हैं। मैं आपकी बात मानूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें जो जिस वजह से दी गई थी कि आने वाले वक्तों में बेवाओं की मदद की जाए, मैं भी यही बात कहूंगा, देखिए इंसाफ की बात कर रहा हूँ, मैं चाहे कोर्ट चाहे अदालत हो। कुछ जमीनें ऐसी रखी गई थी कि जैसे कोई बेवा हो उसके मदद की जाए, कोई लड़कियां शादी नहीं हो पा रही है, गरीब है, इस वजह से उनको पैसा दिया जाए या पैसे कुछ दिया जाए। तो मुझे लखनऊ में तो कोई ऐसी संस्था नहीं दिखती है जो वक्फ बोर्ड की जहां से उसको पैसे दिए जाए, खामोशी से कहीं जलील ना किया जाए, वरना आज 1 रुपया भी देके 20 लोग को बताता है। लेकिन ये बात अलग हट के एक चीज ये है कि इसमें जो है जो मुदाखलत की जाएगी 2 गैर मुस्लिमों की, इसकी मैं मुखालफत करता हूं। मैं समझता हूं हमारे बड़े बड़े आलिम दीन भी इसकी मुखालफत करेंगे, और अभी आप देखिए पर्सनल बोर्ड पे भी इससे मीटिंगें होगी। मैं समझता हूं कि इस पे सरकार को एक बार गौर करना चाहिए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया था 1 दिन पहले, तो उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि इसमें इसमें 2 मुस्लिम हिंदू रखे जाएंगे, इसमें ऐसा उन्होंने ये बात नहीं की। तो उन्होंने ये कहा था जो कब्जे किए गए हैं, एक पॉइंट वाली बात और जो आपने एक बात कही थी, इसमें आपने जैसे कहा कि इसमें बहुत से गैर मुस्लिमों की जमीनों पे भी कब्जे हैं वक्फ बोर्ड की, ये आपने भी बात कही थी, और मध्य प्रदेश में निकल के भी आए, तो मैं उसको भी वादे कर दूं। देखिए जिनकी भी जमीनें हैं उस पर गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। मध्य प्रदेश में हुकूमत जो है बीजेपी की है, ऐसा नहीं कि किसी मुस्लिम की वहां पर है, तो वहां पे जांचें चल रही है, जो कागजात निकलेंगे हिंदू भाइयों के उनको सौंपी जाएगी। लेकिन मैं सर सालों से केस चलते रहते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड कि आपने बात मानी है कि जिस फोकस के साथ या जिस इंटेंशन के साथ जमीनें दी गई थी उनका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जा रहा, जो आपने कहा बिल्कुल सच भी है। ठीक है सर, लेकिन गैर मुस्लिम की मुदाखलत भी बेहतर नहीं की, गैर मुस्लिम की मुदाखलत भी बेहतर नहीं ना, हम अपनी बात समझ लेंगे। ठीक है, इस बीच हमारे साथ सपा प्रवक्ता है धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ मुफ्ती शमूल कासमी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो पहले मैं धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास से आ रही हूँ। धर्मेंद्र जी देखिए, मुझे समझाइए जरा कि जो अभी शोएब जी भी बात कह रहे थे कि देखिए अनियमितताएं बहुत हैं वक्फ बोर्ड में, लेकिन उन्हें सुधारने का समय भी तो दिया गया था, तब से सुधार नहीं हुए। अब जब सरकार ने अपने हाथों में पूरा मैटर ले लिया है और कहे कि नया वक्फ कानून बन गया है, तो अब इस पर क्या मसला हो रहा है?
देखिए निशु जी, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें। सरकार ये कहती है कि वक्फ में बड़ा भ्रष्टाचार है। वक्फ में जो संपत्तियों का मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। वक्फ के जो की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट से उसकी इनकम बढ़ानी है। तो साहब, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, उसके मदरसा और जो उनके धार्मिक संस्थान है बड़े पैमाने पर खुले, उनका अच्छा मैनेजमेंट हो, इसके लिए सरकार को किसने रोका था? लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है और केंद्र में भी है। जो लोग प्रभु श्री राम जी के मंदिर के चढ़ावा में चोरी नहीं रोक पाए, वो कह रहे हैं कि हम 2 लोग चले जाएंगे तो उसको वक्फ को बहुत सुंदर कर देंगे। पहली बात देखिए, इनको ये कार्य योजना बनानी चाहिए थी कि वक्फ को कैसे सुधारा जाए, कैसे बेहतर हो, कैसे उसमें जो भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत घुसा हो या ज्यादा घुसा हो वो ठीक किया जाए, कैसे उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। क्या किसी दूसरे धर्म के 2 लोगों के सदस्य हो जाने से उसका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा? ये कैसे माना जाए? जो लोग अपने ही ट्रस्ट में लगातार चोरी, लगातार भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये समय, 2 चीजें महत्वपूर्ण। एक तो ये समय 2025 में वो पास हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, अब कुछ प्रावधानों पे स्टे है, कुछ अभी सब जुडिस है, प्रॉपर है, और अचानक प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथ लोग पकड़े जाते हैं और नया सी गुफा लेके चले आते हैं। तो किसी भी संस्था में सुधार जो है वो सुधारात्मक संवैधानिक व्यवस्था के तहत अच्छी नीयत से होना चाहिए, गुड गवर्नेंस की नीयत से होना चाहिए, न कि उस संस्था को राजनीतिक उपयोग के लिए आपको अपने एजेंडा सेट करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो टोटल उद्देश्य है वो केवल एजेंडा सेट करना और विमर्श को भटकाना दूसरी तरफ, कि रंगे हाथ चोरी से पकड़े गए हैं और उस चोरी को रोकने में विफल रहे हैं और मदरसे की बात करके और उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं, सिर्फ इतना। ठीक है। और चलिए, हमारे साथ देवेंद्र त्यागी जी भी जुड़ गए, बीजेपी नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका मैं इंतजार भी कर रही थी, आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं पहले जरा मुफ्ती शमूल जी का भी जरा जवाब उनसे ले लूं, उसके बाद मैं इकट्ठा आपसे सभी सवालों के जवाब लूंगी। तो कासमी जी, अब आप समझाइए कि देखिए, तीसरी सबसे ज्यादा जमीन, यानी 3rd नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? महिलाओं को प्रतिनिधित्व इसमें नहीं दिया गया। जो तमाम पसमानदा मुसलमान है वो भी लगातार इसको लेकर जो है सवाल उठाते रहे हैं कि हमें उसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। इतने समय से मुद्दे उठ रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया। जब पानी सर से ऊपर चला गया, इतनी सारी कहीं की संपत्तियों पर विवाद छिड़ गए, तो सरकार ने अपने हाथ में पूरा मसला जो है ले लिया। अब सरकार ने नया कानून बना दिया है और वो और लागू करने के लिए भी आगे बढ़ रही है। हाँ, देखिए, मैं एक पंक्ति कहता हूं कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद 60 साल कांग्रेस को राज करने का मौका मिला देश पर। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में डर और खौफ पैदा किया और मुसलमानों का वो वर्ग जो उनका विश्वास पात्र था उसे इन संपत्तियों का मुतवल्ली और बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। और उन्होंने बगैर किसी दरेक के इन तमाम संपत्तियों को, जो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, जिन दाताओं ने दान दिया था, यानी संपत्ति वक्फ की थी, उसका खुल के दुरुपयोग किया। और उसी तर्ज पर जो आज का विपक्ष है वो ये काम करता रहा जब वो सत्ता पक्ष में थे। अगर ये उस जमाने के अंदर इन पर होना ये चाहिए था, स्कूल बनते, कॉलेज बनते, हॉस्पिटल बनते, यूनिवर्सिटी बनती, ताकि उसकी आमदनी को बढ़ाया जाता। तीसरे नंबर पर आने वाली संपत्ति को जिस तरह से उन्होंने पर्सनली तौर से उसका दुरुपयोग किया, तो आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर इसका संज्ञान लिया और देश की सरकार ने संज्ञान लिया, तो ये तो प्रशंसा नहीं बल्कि स्वागत योग्य है। और धारा 40 का भी लगातार गलत इस्तेमाल होता रहा है कि जिस भी प्रॉपर्टी पर हाथ रख दिया वो। मैं अपनी बात पर 10 सेकंड पूरी कर दूं, अपनी बात 10 सेकंड। जी। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य से मैं हूं, कि उत्तराखंड राज्य के अंदर मुसलमानों की ऐसी दयनीय हालत है। यहां भी वक्फ संपत्ति का वही हाल हुआ, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां थी पूरे देश में थी, उसने ये काम किया। आज के हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा एजुकेशन को आधुनिकता से जोड़ करके जो माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण बनाया, उसमें 6 माइनॉरिटीज को और शामिल किया। इसे कहते नीति, इसे कहते साफ नीयत।
कि अगर आपको मुख्य धारा से ये आज का विपक्ष जब पक्ष में था, सत्ता में था, अगर मुसलमानों को उस वक्त मेन स्ट्रीम से जोड़ देते, मेन स्ट्रीम की एजुकेशन देते, तो आज ये हालात नहीं बनते। मुसलमान मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ता। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर दो अरबिक नाम वाले अगर बेईमान हो और वो बेईमानी कर रहे हो, उसमें संस्कृत के नाम वाले हमारे हिंदू भाई जो ईमानदार हो, ट्रांसपेरेंस हो, अगर वो आ जाए और उसमें सुधार हो जाए तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बिल्कुल। सिद्दीकी जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। ईशु जी, मैं 2 मिनट में और बोलूंगा। जी, मैं 2 मिनट और बोलूंगा क्योंकि जुमा है और मैं जुम्मे की मुबारकबाद भी आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पे मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस बात को कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है कुछ कमियां रही, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा जमीन तीसरे नंबर पे आती है, आपने खुद बात कही, अच्छा लगा, तो वक्फ बोर्ड की आती है। तो वक्फ बोर्ड को अगर आती है तो जाहिर सी बात आप उस पर निगाह गाड़े हुए हैं। आप बताइए आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, धामी जी का क्या रोल है वहां पर आप भी जानते हैं। बंगाल में सुरेश जी का क्या रोल है मुसलमानों के लिए आप भी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सामने बात करिए, योगी आदित्यनाथ जी ने 2 साल पहले मदरसों को कहा था तो मदरसों को बैन नहीं किया था उन्होंने, ना मदरसों को लिया था। देखिए मुझे नमाज पढ़ने आ रहा, मैं बहुत देने पाऊंगा। चूंकि मैं जाऊंगा नमाज पूजा पढ़ा, सुन लीजिए उनको अपनी बात काजमी साहब सुनिए काजमी साहब देखिए आप बड़े भाई हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन हुकूमत को खुश करने से कुछ मिलेगा नहीं। देखिए ना आप बड़े भाई, मैं आपका एहतराम करता हूँ। देखिए बड़े बड़े दिग्गज, सुनिए काजमी सुन लिए, काजमी सुन लिए, बड़े बड़े, अरे काजमी साहब तुम तो लिए बड़े बड़े दिग्गज। अरे मैं इसलिए कि आप जब कहोगे, मैं आपको पर्सनल नहीं कह रहा हूं, सारे मुसलमानों का हुआ है। देखिए मेरी कंप्लीट करिए, मेरी आज तो सेकंड आपके पास, प्लीज कंप्लीट मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज जो है बीजेपी खुश करने की बीजेपी में चले गए थे पार्टी छोड़ के। अरे आप एक बात बताइए, बीजेपी से क्या दुश्मनी है? आपको वो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है दोनों रुक जाइए, काजमी साहब को चुप कराइए। मैं देखिए 30 सेकंड कर दूंगा, मैं बैठ नहीं पाऊंगा। काजमी साहब कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसे को बैन नहीं किया था, ना कब्जे लिया था। उन्होंने मानक तय किए थे कि मदरसों में मानक तय हो, जो कमियां उसको पूरा किया जाए। आज ही मदरसे हिंदुस्तान में चल रहे, लखनऊ का देवबंद, लखनऊ का जो है नदवा है, सहारनपुर का देवबंद आज भी चल रहे। ठीक है देवेंद्र जी वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी दिक्कतें दिख रही थी वक्फ बोर्ड में तो आप उन्हें ठीक करते ना, लेकिन आपने जो फैसला लिया है कि 2 गैर मुस्लिम को उसमें शामिल कर देंगे, ये कहां से ठीक है वो ये पूछ रहे हैं। और ये जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो ये भी कि अगर इस तरीके से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है तो क्या बाकी हिंदुओं के ट्रस्ट में भी गैर हिंदुओं को शामिल किया जाएगा, उन्हें भी इस तरीके से सहभागिता दी जाएगी उसके अंदर? देखिए नीशू शर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी इनको बता दूं कि ये एक बहुत अच्छी पहल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता को बल मिलने का मामला है। हम सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करें, और जितनी भी ये चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चाहे और कोई गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी भी जाति धर्म का कोई अगर पूजा स्थल है, किसी वहां कोई लोग खिलवाड़ करते हैं, वहां कोई लोग घोटाला करते हैं, वहां अगर कोई बदतमीजी करते हैं, तो उसको रोकने के लिए अगर हम सब लोग प्रयास करें, हम सब लोगों की भूमिका अदा हो, तो ये मानवता के लिए एक अच्छी पहल है। हम इसे जाति धर्म से ऊपर उठ के देखें, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जाति धर्म में अगर हम उलझे रहेंगे तो देश की संपत्ति का नुकसान होगा, देश के मानवता का नुकसान होगा, देश की पूजा स्थलों का आर्थिक नुकसान होगा। और इसी नुकसान के चलते सब लोगों में, सभी जगह, मैं मंदिर के लिए भी कहना चाहता हूँ, मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे कब्रिस्तान में हो, चाहे शमशान में हो, जहाँ भूमि सबकी आस्था से जुड़ी हुई है, उसके साथ खिलवाड़ करने का, उसके साथ व्यभिचार करने का किसी को हक नहीं है। और ये एक अच्छी पहल है, सबको मिलकर रोकनी चाहिए। अगर हिंदू इसमें शामिल हो गए तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो सर पूछ रहे हैं कि हिंदुओं के ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को सहभागिता दी जाएगी क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए, इन लोगों को इसका धन्यवाद करना चाहिए, इन लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ के देखना चाहिए। अगर ये पहल अच्छी है तो ये सब जगह लागू होगी।
सर मेरा सवाल ये था कि जैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया, वैसे ही क्या तमाम जो हिंदुओं के ट्रस्ट, चाहे वो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट हो, उसके अंदर क्या मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, उनको भागीदारी दी जाएगी? मैं अभी यही तो आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों पर जिम्मेदारी नहीं है क्या? अल्पसंख्यकों में जिम्मेदारी नहीं है क्या? मुसलमान मंत्री नहीं है क्या? मुसलमान नेता नहीं है? तो जैसे जैसे उन पर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बांटती जाएगी, जिम्मेदारी आगे भी चलेगी। ठीक है देवेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे वो भी बोलिएगा। और इसी के साथ साथ देखिए सीधे तौर पर बात अब यही कही जा रही है कि चीजें अब सुधारने के लिए फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट में आप देखिए कितने सारे मसले उलझे हुए, कितनी सारी प्रॉपर्टीज, जैसे केरला की मैं बात कर लूं, वहां पर 50 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो कि बेघर होने को हैं, क्योंकि उस जमीन को वक्फ घोषित कर दिया गया है। धारा 40 का सीधे तौर पर गलत इस्तेमाल कई बार हुआ है, बार बार ये मुद्दा उठता रहा है। देखिए निशु जी, 2025 में संशोधन हुआ संसद से, वो मामला सब जुडिस, उसमें कुछ आर्टिकल्स पर उन्होंने रोक लगा दी है कुछ बिंदुओं पर, और कुछ पे बहस का बिंदु है। देखिए उससे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं नियत पे सवाल कर रहा हूं। दो चीजें, एक तो 2025 में पास हुआ, तो आज जो समय है किस लिए अचानक ये बात आई कि उसमें गैर हिंदू शामिल कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसके सुधार की दिशा में क्या क्या कदम उठा रहे हैं, कैसे कैसे सुधार होगा, क्या कार्य योजना बनाए हैं कि उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बेहतर मैनेजमेंट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, धार्मिक संस्थान, रिलीजियस संस्थान बन जाएंगे। इस पर कोई बात नहीं हो रही। बात हो रही कि उसमें गैर मुस्लिम घुसा देंगे, बस केवल उसी सुधर जाएगा। कैसे सुधर जाएगा? देखिए पहले वक्फ बोर्ड के जो पुराने नियम थे, अभी हम पीछे ही चले जाते हैं, आर्टिकल 14 में राज्य जो है वक्फ बोर्ड का गठन करता था, स्टेट को पावर थी, और किसी को जो भी नियुक्त करना करते थे। धारा 18 में राज्य सरकार द्वारा सीईओ की नियुक्ति, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। धारा 64 में मुतवल्ली अपने कर्तव्यों को उल्लंघन करे या कुप्रबंधन या उस पर कोई आरोप लगे तो उसको हटाने की कार्यवाही का पावर था। 96 में पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी किस तरह से काम करने हैं, उसका गाइडलाइंस बनाती थी। और 99 में किसी भी वक्त को राज्य सरकार अगर ये लगे कि उसके गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा हो, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं, तो बर्खास्त कर सकती थी, टेम्परेरी सस्पेंड कर सकती थी। तो सवाल यह है कि अगर नीयत सही होती, आज हमारे साथी अभी कह रहे थे जो उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि तमाम सरकारों ने, अरे साहब मैं कह रहा हूं आप मोदी जी के तीसरे कार्यकाल, और चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश में, लगातार उत्तराखंड में भी दूसरी सरकार है, यहां भी योगी जी का 11 साल हो गया, करीब करीब पूरा हो गया। इनसे आपने नहीं पूछा कि इन वर्षों में जब से इनकी सरकार है, इन्होंने बोर्ड को एम्पावर्ड करने के लिए अल्पसंख्यकों के, खवातीन के, बच्चों के हित के लिए कौन सी वक्त में कौन सा आमूलचूल परिवर्तन किया, कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी, कितना प्रॉपर मैनेजमेंट कर दिया, कितना उसमें रेवेन्यू जनरेशन बढ़ा दिया, कि कौन से धार्मिक संस्थानों का मैनेजमेंट बेहतर कर दिया। वही मैं कह रहा हूं, सवाल यह है कि जो राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं, चोरी करते हुए पकड़े गए, वो कह रहे हैं कि उसमें हम अपने 2 लोगों को आरएसएस के बैठा देंगे तो वहां भी सब सुधर जाएगा। ये कोई जवाब नहीं है, जवाब ये होना चाहिए कि आप कैसे करोगे। ठीक है कासमी जी, अब आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हमें नियम पे कोई सवाल नहीं, हमें मंशा पे सवाल है। जानबूझकर आरएसएस जो बैकग्राउंड जिन लोगों का है उनको इसमें घुसाया जा रहा है, और सीधे तौर पर आपकी मंशा ही गलत है। आपके पास कोई सुधार का तरीका तो है नहीं, आप अलग ही जोन में चले जा रहे हैं कि गैर मुस्लिम को घुसा दें आप वक्फ बोर्ड में। सर आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। हाँ हेलो, ये बात कहकर के समाजवादी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, अपने कृतियों से ये मुक्त नहीं हो सकते। आज मैं ये कह सकता हूं कि 60 साल में कांग्रेस ने कोई उसमें काम नहीं किया, बल्कि उनमें लूट मचाई और उसका खुरद बुरद किया। आज 2014 के बाद से अगर कानून ला करके संशोधन किया और उसे नियमित करने का अगर काम किया है, तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री श्री इतने सालों में संज्ञान लिया, ये तो बताइए, मुफ्ती माने बड़ा धार्मिक रिलीजियस जानकार होता है, कम से कम कुछ सच बोलिए। ये पूछिए जरा से कि चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश के विभिन्न कोनों में भाजपा सरकार ने वक्त क्यों नहीं दुरुस्त किया, क्यों नहीं अब तक सुधार हुआ? ये सवाल उनसे पूछ लीजिए। आप वक्त हमें इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी जुड़े इस मसले पर आपने इस चर्चा में से लिया। तो कुल मिलाकर विवाद का बिंदु क्या वक्फ में हिंदू बनता हुआ इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा विपक्ष इस
को लेकर जो है सवाल उठा रहा है कि जानबूझकर भाजपा यानी कि सत्ताधारी की जो मंशा है इसके पीछे बहुत गलत है। फिलहाल इसको लेकर विवाद कहां तक जाता है, कहां तक इस पूरे मामले में अब जो है तार जुड़ते हुए नजर आते हैं, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ हमारे खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।